जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, किसी भी एल्गोरिथम को हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी में जिस तरह से मैंने बताया, इधर पहले देख लेते हैं हम कंप्यूटेशनल में क्या होता है। प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व मीन्स कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना और किस एल्गोरिथम का यूज़ करके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमने दो चीज़ कंसीडर की थी, टाइम और स्पेस। मीन्स किसी भी एल्गोरिथम को हम किस बेस पे चेक करेंगे कि वो रन होने में कितना टाइम ले रहा है और कितनी स्पेस ले रहा है ना। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब इधर पर नेक्स्ट आपका टॉपिक है एस्टिमेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। तो इसमें क्या बताया हुआ है कि जैसे दो फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी चेक करने के लिए। उसमें से भी हम इंटरनल फैक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम देते हैं टाइम टेकन को। तो इसमें यही दिया हुआ है कि आप जब भी एल्गोरिथम को आप चेक करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या कंसीडर करोगे कि वो पर्टिकुलर एल्गोरिथम कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, है ना। तो इस बेस पे हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी चेक करेंगे, जिसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट इज हम देख लेंगे बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन क्या है, ये भी क्या है, यूज़ किया जाता है एल्गोरिथम की क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो इसमें जैसे आपका होता है ना, मैथ्स में कोई फॉर्मूला आ जाता है, मीन्स किसी भी चीज़ का एक फॉर्मूला बना दिया जाता है और फिर जो भी अलग अलग वैल्यूज़ है, अलग अलग नंबर्स लेकर आप उस फॉर्मूले में रखते हो और आंसर निकाल लेते हो। इसी तरह से ये भी एक कह सकते हो एल्गोरिथम को चेक करने के लिए एक फॉर्मूला बन जाता है, बिग ओ नोटेशन, है ना, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस बाय विद द हेल्प ऑफ इनपुट साइज़। मीन्स एल्गोरिथम में जितना इनपुट साइज़ है, मीन्स जितने वैल्यूज़ आप डाल रहे हो उस वैल्यू को लेकर वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बना लेगा। फॉर्मूले में पुट करके वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि आपका एल्गोरिथम कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स का होगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बिग ओ नोटेशन, है ना। ठीक है, तो ये जैसे इसमें हमने ये दो चीज़ कंसीडर की है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये ले लिया है, 2 एल्गोरिथम्स ले लिए हैं। इसमें 2 एल्गोरिथम्स में क्या लिया है, ओ एन स्क्वायर। मीन्स इधर पर ये एन क्या होगा, नंबर ऑफ जितने भी आप इनपुट ले रहे हो वो, है ना, उसके बेस पे वो आपको कैलकुलेट करके देगा कि आप जितने इनपुट ले रहे हो उस बेस पे वो कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स उस एल्गोरिथम में होंगे, है ना। यहाँ पर ये एन नंबर ऑफ़ इनपुट साइज़ होगा इधर पर, है ना। तो देखो इसका एक टेबल बना हुआ है। यहाँ पर दोनों एल्गोरिथम को हम कंपेयर करेंगे। इधर पर हमने ले लिया एन स्क्वायर, इधर पर ले लिया 2 की पावर एन, है ना। इधर पर फॉर एग्जांपल हम नंबर ऑफ़ इनपुट कितना दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं। तो एन स्क्वायर वाले एल्गोरिथम में क्या होगा, तो ये 10 × 10 100 नंबर ऑफ़ स्टेप्स होंगे। और 2 की पावर एन वाले एल्गोरिथम में क्या होगा, 2⁻10। तो इसको 2 को 10 टाइम्स जब इंटू करेंगे तो 1024 ये इतने नंबर ऑफ़ स्टेप्स आएंगे। इसी को हमने 20 इनपुट साइज़ से चेक किया है, 40 इनपुट साइज़ से, 100 इनपुट साइज़ से, 400 इनपुट साइज़ से। तो किसी से भी आप चेक करो, बट रिज़ल्ट क्या मिल रहा है हमको कि इस वाले एल्गोरिथम में नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम आ रहे हैं और इस एल्गोरिथम में नंबर ऑफ़ स्टेप्स ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। दैट मीन्स हम इसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि ये इतना इनपुट साइज़ लेने पर इतने नंबर ऑफ़ स्टेप्स ये दे रहा है, तो ये वाला एल्गोरिथम इस वाले एल्गोरिथम से ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट है इसका परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं डोमिनेंट टर्म। डोमिनेंट टर्म में क्या होता है, जैसे कोई एक्सप्रेशन बन गया है ना आपका, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन बन गया है आपका, है ना। ये आपने एक्सप्रेशन बनाया है, कोई भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम के एल्गोरिथम में एल्गोरिथम का आप कोई एक्सप्रेशन बना लेते हो, है ना, वो हम आगे भी देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन बना हुआ है उसका, ये एक फॉर्मूला बना हुआ है। तो अब इस फॉर्मूले में आप जो भी वैल्यूज़ रखोगे तो ज़्यादातर कौन सी वैल्यू, मीन्स कौन सा टर्म ऐसा है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में जो आपके आंसर को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, है ना। तो ऑब्वियस है ये वाला टर्म है, क्योंकि ये सबसे बड़ा टर्म है, अपर बाउंड का टर्म है ना, एन स्क्वायर है, ये ए एन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा आपके पूरे प्रोग्राम, जो भी आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ़ स्टेप्स, ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, है ना। तो इसको हम कहते हैं डोमिनेंट टर्म। ठीक है, इसको डोमिनेंट टर्म कहा जाता है। तो इसी तरह से ये कॉमन ग्रोथ रेट्स दी हुई है। कॉमन ग्रोथ रेट्स में ये अलग अलग
एल्गोरिथम का हमने एक फॉर्मूला जो बनाया है वो है ना, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर ये हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स आएगा, है ना। तो ये O1 ये कांस्टेंट सिंपल हम लिस्ट में एक आइटम ऐड कर रहे हैं, जैसे एक स्टेटमेंट या ऐड कर रहे हैं अपने एल्गोरिथम में, वो है उसके लिए लॉग, है ना। सॉर्टेड अरे में अगर हम कोई एंट्री फाइंड करना है तो उसके लिए हम ये वाला एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। लीनियर के लिए अनसॉर्टेड अरे में एंट्री तो उसके लिए ON ये वाला एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। n log n, है ना। डिवाइड एंड कॉन्कर, तो इसमें n log n में क्या है, इसको हम log n अपॉन n भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए एल्गोरिथम क्वाड्रेटिक के लिए ये n स्क्वायर है, एल्गोरिथम क्यूबिक के लिए n क्यूब, एक्सपोनेंशियल के लिए 2 की पावर n। तो ये अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग एल्गोरिथम बनाए हुए हैं इस पूरे टेबल में, ठीक है। तो इससे पता चलता है ग्रोथ रेट्स ऑफ एल्गोरिथम, ये सब कॉमन ग्रोथ रेट्स ऑफ एल्गोरिथम कहा जाता है।